नमस्कार साथियों। एक बात बहुत बार सुनने को मिलती है और अक्सर सुनने को मिलती है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता और नेता तो किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये बात सही है कि कोई किसी के लिए नहीं करता है, लेकिन जो भी करता है वो कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाने के लिए करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी संस्था है भारत के अंदर या दुनिया में या देश में, ये जो सभी देशों में एक्टिव होगी, जो उसकी देश की जनता के बीच में नकारात्मक माहौल बनाने का काम करती है। मुझे बात कई बार सुनकर के बहुत बुरा लगता है कि हम लोग अपने ही देश के उन नेताओं पर भरोसा नहीं करते हैं जिनको आप खुद चुनते हैं, और हम उनको चुनने के बाद फ्री भी छोड़ देते हैं कि वो कहीं भी बेलगाम होकर के घूमते रहें। जो मेरा कहने का जो पर्पज़ है, वो आज वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही है कि नेता बेसिकली जनता अपने एक प्रतिनिधित्व के रूप में चुनती है और उसको विधानसभा, लोकसभा, जहाँ भी जिस सदन में भेजती है या लोकल बॉडीज़ में जो नगर पालिका, नगर निगम होते हैं उनमें भेजती है, अपना प्रतिनिधित्व चुनती है और उसको वहाँ पर भेजती है। एक हमारे यहाँ बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि जैसे सुनते हैं कि अब आज का वोटर बहुत समझदार हो गया है। समझदार मुझे नहीं लगता कि हम हुए हैं, बल्कि हम और अधिक अनप्रैक्टिकल और नासमझ हो गए हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है। उसका कारण ये है कि जब हम किसी को चुनते हैं और उसके सामने जिस प्रकार से हम उसको ये मान लेते हैं कि वो राजा बन गया है, तो ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें जो बताया गया है, जो बताया जाता है, जो कुछ संस्थाएं हमारे बीच में एक्टिव होती हैं नॉन पॉलिटिकल तरीके से, वो हमारा ब्रेन वॉश इस तरह से करती हैं कि राजनीति में आने वाले व्यक्ति को एक तरह से भगवान या गुंडा या किसी ना किसी तरह से इस प्रकार से वो महिमा मंडित करने का काम होता है। कुछ को तो बड़ा अच्छा मान लिया जाता है तो उसको मान लेते हो तो उस क्षेत्र के लिए भगवान है। कुछ को ऐसा मान लिया जाता है बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का है तो वो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति में है। तो लेकिन हम लोग उसमें सवाल करने के बजाय, उनको उन पे चेक पॉइंट लगाने के बजाय उनसे खुद भी दूरी बना लेते हैं, और वो भी जब आपसे दूरी बना लेता है तो आप उसको गाली गलौच, नकारात्मक कहने के अलावा आप दूसरा काम नहीं करते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ शायद आपको थोड़ी उलझी हुई लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से मनन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। मेरा मानना ऐसा है कि जब आप किसी नेता को चुनते हैं तो आपका वो एक प्रतिनिधित्व कर रहा होता है उस सरकार के बीच में। आपकी माना एक शहर है, उस शहर के मैक्सिमम लोगों ने उसको एक मत से बनाया। अब उसका काम है उस शहर की मैक्सिमम लोगों की मानसिक स्थिति के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी ज़रूरतों के अनुसार और उनकी भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता के अनुसार उस शहर की का नियोजन करवाना, उसकी प्लानिंग करना, विकास करना, विकास की योजनाएं बनवाना, उसका ये उसका कर्तव्य बनता है। लेकिन उसके अलावा आज की स्थिति में ऐसा बन गया है कि एक आदमी विधायक बना, उसके बाद उसकी इच्छा होती है मंत्री बन जाऊं, मंत्री बनते उसकी इच्छा होती है मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बनने के बाद मन करता है उसका कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊं और किस तरह सेंट्रल लीडरशिप में सेट हो जाऊं, वहां पर मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता कहलवाऊं, और कहीं कहीं अगर मेरी लॉटरी खुल जाए तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और उसके बाद राष्ट्रपति बन जाऊं। यानी कि वो जब आपके सहारे, आपके दिए गए सहयोग से, आपकी दी हुई उसकी पावर के अनुसार जब वो किसी सदन में पहुंचता है, निचले सदन में जहाँ पे पहली बार पहुंचता है, उसको सीधा वहाँ से दिल्ली का रास्ता नज़र आने लगता है। और उसमें आपकी हमारी गलती ये होती है कि हम उससे सवाल नहीं करते हैं कि हमने आपको वोट देकर विधायक बनाया, पार्षद बनाया, मेयर बनाया या सांसद बनाया, जो भी बनाया हमने आपको वोट दे करके इसलिए बनाया था कि आपकी पहली प्राथमिकता आपका अपना क्षेत्र होगा, ना कि आपकी अपनी लक्ष्य की पूर्ति की आप एक वीआईपी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में घूमेंगे और उसके आपके आगे आगे पुलिस की फ्लीट चलेगी, जिसको पेट्रोल कार भी बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं, वो चलेगी, और आप एक वीआईपी के हिसाब से आप सबके यहाँ घर घर जाएंगे और उसके बाद लोग आपको भगवान की तरह पूजेंगे। जैसे कोई मंत्री जी आ गए हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरे घर में पधारे हैं, किसी कार्यक्रम में आए हैं तो मेरी सम्मान बढ़ गया, इज्जत बढ़ गई। किसी के रस्म पगड़ी से लेकर के और शादी ब्याह तक जाते हैं तो आदमी एक दरवाजे की तरफ देखता रहता है कि काश मेरी तरफ मंत्री जी या विधायक जी मेरे यहाँ आ जाएंगे तो समाज में इज्जत बढ़ जाएगी। मैं समझता हूँ आपको इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। जिसको आपने चुना है वो आपका नौकर है,
जिसको आपने चुना है वो आपका सेवक है, जनता का सेवक होता है। तो आप उसको इतना सर पे ना चढ़ा करके आप उससे सवाल जवाब करने की एक आदत डालिए और उसको इस बात के लिए प्रेशराइज कीजिए कि वो आपके क्षेत्र में आकर के आपकी समस्याओं को सुने। मैं जहाँ रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि जैसे वहाँ पर मंत्री हैं तो आपको उनसे सवाल करना चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए कि आप आज मंत्री होने के बाद एक मुख्यमंत्री की एक पावर आपके पास है, आप कद्दावर मंत्री हैं, तो उसके बाद आपको यदि क्या चाहिए उसके आप जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, केंद्र में पहुंचना चाहते हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, सुबह दिल्ली मिलते हैं, शाम को देहरादून मिलते हैं, उसके बाद कहीं और मिलते हैं, उसके बाद कहीं और मिलते हैं, लेकिन आप उस शहर को भूल जाते हैं जहाँ से आपको वोट मिला है। आप वहाँ पे जोड़ तोड़ करने का काम करते हैं। फिर जब इलेक्शन आएगा तो आप के जो कारिंदे हैं वो शराब पिलाने से लेकर पैसा बांटने तक, प्रलोभन देने तक, झूठ बोलने तक, और जो नहीं माना उसको आप मंत्री जी को कहने तक, ये सब काम उस समय किए जाते हैं। अगर ये 5 साल ये काम जनता के अनुसार हो तो मैं समझता हूँ 5 साल के बाद ये स्थिति ना बने जो बनती है। आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि मैंने कुछ दिन पहले एक उत्तर प्रदेश के एक विधायक की मैंने वीडियो देखी। समाजवादी पार्टी से वो विधायक हैं और कई सालों से, कई टर्म से चलते आ रहे हैं। मैंने जब उनका वीडियो देखा तो उनका घर देखा, वो एक झोपड़ी में रहते हैं आज भी, और उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्थाएं उनके पास नहीं है। अब उनको जो पेंशन मिलती है, जो उनको भत्ता मिलता है जो विधायक होने पर भी, उसको भी वो जनता के ऊपर खर्च कर देते हैं। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने कहा अगर मैं 5 साल काम नहीं करता इसका मतलब फिर मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने जब जनता को कमाया है तो जनता अपने आप पैसा लगाएगी, अपने आप वोट देगी। मैं किसी से वोट मांगने जाता भी नहीं हूँ, अकेला घूमता हूँ। और ये बात सबसे बड़ी बात अच्छी लगी मुझे कि लोग उनको प्यार करते हैं, उनको पैसा भी उनके ऊपर खर्चते हैं, बल्कि पैसा खर्च करने की उनके चुनाव में आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि उनका पब्लिक से, जनता से समन्वय बहुत अच्छा है। तो जब वो जनता से समन्वय इतना अच्छा है और वो जनता के हित के लिए काम करते हैं, जनता के साथ वो काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर एक विधायक को, हर सांसद को इस प्रकार से होना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से मैं अपने मित्रों के साथ भी कई बार चर्चा करता हूँ और उसमें इस बात को कहता हूँ कि आज जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका सिर्फ चुनाव के समय संवाद होता है। इस बात को आप सब लोग भी स्वीकार करते हैं। निरंतर जनसंवाद ना होना, उसकी वजह से क्या होता है कि हम जो हमारे शहर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें अफसरशाही हावी होती है। और अफसरशाही हावी होने के बाद कई बार वो काम जो इस प्रकार की हमारी आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप ना होकर और वो उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, जिसको बाद में जनता को भुगतना पड़ता है। उनका नियोजन जो है, उनकी जो ड्राइंग है वो गलत तरीके से बन जाती है और भविष्य में उसमें होता है कि काश ये चीज़ यहाँ नहीं होती, थोड़ा सा और पीछे होती तो किसी को असुविधा नहीं होती। तो इस प्रकार की जब बातें होती हैं वो इसलिए होती हैं कि स्थानीय प्रतिनिधि जो है वो अधिकारियों के साथ बैठकर समन्वय नहीं करता है या अपनी टीम नहीं बनाता है कि वो अधिकारियों से समन्वय करे, क्योंकि उसको डर लगता है कि मैंने किसी टीम को बनाया तो वो उसका लाभ ले लेगी और वो कहीं ना कहीं मुझको दिक्कत कर सकता है, बाद में कोई मेरा कॉम्पिटिटर खड़ा ना हो जाए। पुराने नेताओं में ये बातें नहीं थी। मैं समझता हूँ जब आज से 30-35 साल पहले तक जो नेता होते थे वो अधिकारियों से संवाद करते थे और अधिकारी को बुला करके उससे इस बात की उसको बोलते थे कि हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जनता को इसकी ज़रूरत है, तो हमें ये चाहिए। तो इसके लिए आप जो भी संभव हो सके उसके हिसाब से योजना बनाएं, उसके हिसाब से आप कोई भी जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसको आप ठीक करें और उसको जनता को जो सुलभ हो उसके अनुसार योजनाएं बना करके उसको इम्प्लीमेंट करें। आज स्थिति ये है कि एक ड्राइंग रूम में बैठ करके या किसी जगह में बैठ करके मान लिया जाता है एक पुल वहाँ पर बना दीजिए, एक सड़क वहाँ से वहाँ बना दो और बस इतना हो गया। उसकी चौड़ाई क्या होगी, उसकी साइड में क्या होगा, उसकी योजनाएं क्या होंगी, उसका एक टेक्निकल सिस्टम क्या होगा, उसको हम लोग, हमारा जो नेता है वो उसको नहीं जानता है और उसको जैसे जैसे आकर के उसको इंजीनियर या जो उसका जूनियर इंजीनियर जो भी संबंधित विभाग के लोग होते हैं वो उसको जैसे आके एक ड्राइंग बना के दे जाता है, उसने ठीक 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 सब पैसा रिलीज करते हैं और अधिकारियों में वो पैसा काफ़ी हद तक बट भी जाता है और वो जो सड़क पे जो ज़मीन पे काम होता है उसकी ना गुणवत्ता अच्छी होती है, ना वो लंबे समय के हिसाब से बन पाता है।
तो मेरा जो आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आप अपनी सोच बदलिए, नेताओं के प्रति सोच बदलिए। इस बात को भूल जाइए कि नेता आया था आपके सामने वोट मांगने के लिए तो वो कोई भगवान आया था। आप ये मानिए कि आपने उसको अपना प्रतिनिधि माना है, प्रतिनिधि चुना है, उसको आपकी बात रखने के लिए, आपके कम्युनिकेशन के लिए, आपके जो संवाद है उसका सरकार से आप व्यवस्थित रूप से संवाद हो सके, आपके क्षेत्र का विकास हो सके, आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप विकास हो सके, आपके आवश्यकताओं के अनुरूप काम हो सके और वो एक लंबे समय की योजनाओं के अनुसार काम हो सके, उसके लिए आपने एक प्रतिनिधि चुना है। अगर वो प्रतिनिधि इस स्तर पे खरा नहीं उतरता है कि उसने 5 साल में ठीक से काम नहीं किया है, तो आप अगले 5 साल में उसको बदल सकते हैं। लेकिन आप उससे ये भी ना पूछे कि आपने इस 5 साल में क्या किया, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने जो सेवक है आपने उसको अपने सर पे बैठा लिया है और आप उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में हैं कि आपने उससे किसी प्रकार का लाभ लेने का काम किया है, या आपको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और जब तक अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ जो आज की वर्तमान स्थिति है जिसमें आप ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया है, काम नहीं होता है, समय पे काम नहीं होता है और काम होता है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, और उसके बाद स्थिति ये होती है कि अनियोजित होता है, यानी कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर काम नहीं होता है, जहाँ नहीं आवश्यकता है वहाँ पर काम हो जाता है। तो ये व्यवस्थाएं इसीलिए होती हैं कि आपका संपर्क, आपका संबंध, आपका रेगुलर कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, संवाद जो है अपने नेता से, अपने जनप्रतिनिधि से, अपने सेवक से नहीं है। जैसा आज की तारीख में मोदी जी बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, ये शब्द पहली बार इस प्रकार का नेहरू जी ने इस्तेमाल किया था और मोदी जी आज उनकी नकल करते हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, किसी अच्छी चीज़ के लिए नकल करनी चाहिए, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि जनता के बीच से कटते हैं तो हमें उनको वापस लेके आना चाहिए, लेके आना पड़ेगा, उनसे सवाल जवाब करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो भी काम करते हैं वो आपकी कमाई हुई सैलरी या पैसा या जो भी आपने लाभ लिया है उसमें से जो आप अपना हिस्सा देते हैं टैक्स के रूप में, आप वो उस टैक्स का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वो किसी सरकारी ऐसे पैसे का जो सरकार के टकसाल से छपकी आता हो और सीधे सीधे उससे वो सड़क बनाते हो। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी वो काम करता है, जो भी आपका जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पार्षद हो, मेयर हो, विधायक हो, जिला पंचायत सदस्य हो, ग्राम प्रधान हो, सांसद हो, जो भी व्यक्ति हो, केंद्रीय मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, जो भी हो, वो यदि कोई भी काम करता है या करवाता है तो वो आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से करता है। वो जिस प्रकार का भी काम करता है वो आपके लिए करता है। तो जब आपका पैसा है और आपके लिए काम होना है, और वो बीच में एक चेक पॉइंट सिर्फ इसलिए है, चेक पॉइंट भी और संवाद पॉइंट भी है कि वो जो एक व्यवस्थाएं हैं हमारी कार्यपालिका और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उनसे संवाद करने के लिए वो फ्री रहे आपकी तरफ से। तो आपको लेकिन उससे सवाल जवाब करने का आपका पूरा हक बनता है, और यदि आप उससे सवाल जवाब नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस बात के लिए भी कहने का कोई हक नहीं बनता है। जो मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का विकास किसी विधायक ने नहीं किया है या किसी पार्षद ने नहीं किया है, किसी उसने नहीं किया है, क्योंकि आपने उससे संवाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। क्योंकि वो तो चाहेगा कि उसका संवाद खत्म हो जिससे कि वो जवाबदेही कम से कम करे, लोग उससे कम से कम जवाबदेही करें, वो अपने आप को बिजी दिखाएगा क्योंकि उसके अंदर अगर क्षमता होगी, अगर क्षमता होगी तो वो आपसे संवाद करने आएगा। अक्षमता होगी यानी कि उसके अंदर कोई गुण नहीं होगा, क्षमता नहीं होगी विकास कराने की, तो वो आपसे कटने का काम करेगा। लेकिन आपका उसके बाद भी आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम आपसे संवाद भी करेंगे, आपसे ये भी पूछेंगे कि आपने क्या काम किया, हम आपसे ये भी पूछेंगे काम क्यों नहीं किया, हम आपसे ये भी पूछेंगे कि 5 साल में एक ही सड़क 3 से 4 बार क्यों बन गई और कोई दूसरी सड़क जो है वो 10 साल से भी नहीं बनी। हम आपसे पूछेंगे पुलिया ये क्यों नहीं बनी और दूसरी पुलिया जहाँ आवश्यकता नहीं थी वहाँ पुलिया बन गई। तो आपको ये सब संवाद करने चाहिए। संवाद नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है, क्योंकि वो मंत्री बन जाता है। मंत्री बनने के बाद आज की जो स्थिति है, जिस प्रकार से उनको कमीशन मिलता है, जिस प्रकार से लाखों करोड़ रुपए वो अपने बना लेते हैं, तो उसके बाद उनका तो काम हो गया, नुकसान आपका है, आपकी आने वाली पीढ़ी का है, हमारा है, हमारे से अगले आने वाली पीढ़ी का है। तो आप कृपया शांत ना रहें। मेरा जनता से निवेदन है, अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करें। सवाल नहीं करेंगे तो आप हमेशा ऐसे लूटते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ढंग से मनन करेंगे। यदि मेरी बात आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के ज़रूर बताएंगे कि मेरी बात बिल्कुल सही है या नहीं है, या आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं, और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद,
धन्यवाद। जय भारत।